अब ये क्लास चलेगी लाइव नहीं, अब ये बाद में आ जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करें मेरे बच्चा। इस वाले को एक बार और देख लो भाई प्लीज, क्योंकि अब ये जाएगा फिर से। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ऐसे कि एक वस्तु जिसको 50% के लाभ पर बेचा जाता है। तो इस वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाए, अंत में सॉर्ट है और उत्तर पाए। सही है। तो स्टार्ट होता है क्वेश्चन ऐसे कि एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। जो ही आता है 50% के लाभ पर बेचा जाता है, आपके मन में सीधा आएगा कितना? 150 भाई। 50% के लाभ का मतलब होता है 150। फिर बोला है कि अगर उसको दोगुने दामों पर बेचा जाए, तो दोगुना बोलेगा तो एकदम से 150 का दोगुना 300 आ जाएगा। फिर क्या बोला? अंत में 100 हटाए और उत्तर पाए। चलो भाई 300 में से 100 जाएगा तो कितना आंसर? 200%। इतनी बात हर एक को समझ आ रही है। अब एक और था क्वेश्चन यहाँ पे कि अब लाभ, देखो ये आंसर है किसका? लाभ कितने परसेंट हो गया। अब लाभ कितना परसेंट हो गया, तो आंसर है 200% हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है लाभ कितने गुना हो गया। क्या? लाभ कितने गुना हो गया। तो अच्छा आप बताओ कि पहले का लाभ का परसेंट कितना है? 50%। और अब का बेटा लाभ का परसेंट कितना है? 200। 50 से 200 बेटा कितने गुना? यह 4 गुना। समझ पा रहे हो आप? ये 4 गुना है। ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और करके देखो, फिर आएगा अच्छा, है ना, फिर आएगा फील हम लोग को। उदाहरण क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मन में तो आ ही चुका होगा कितना? 120। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाए, 100 हटाए उत्तर पाए। सिंपल सा गेम है इसका, शायरी वाला क्वेश्चन है। ठीक, आराम से करिए आप। एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। मन में कितना आया? सॉरी क्या बोला मैंने? 50 की 20। सॉरी 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 सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूं साहब। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 3 गुने दामों पर बेचा जाए। यदि उसे 3 गुने दामों पर बेचा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लाभ कितना परसेंटेज आएगा। दूसरा है कि लाभ कितने गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे दो मुझे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि लाभ कितने परसेंट हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि लाभ कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो। 260% हो जाएगा, और दूसरा है कि 13 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। शायरी वो वाली अच्छी नहीं हो पाई, एक और शायरी आप लोगों को सुनाऊंगा भी। ठीक है, मजेदार, जिसमें भाव आए थोड़े, है ना। हो गया मेरा बच्चा? जिससे हुआ नहीं हाथ डालो। चलो, जिससे हुआ नहीं। अच्छा, नए वाले स्टूडेंट कितने थे? हाथ उठाओ जरा। नए आप 1 2, आप तो आ चुके हो पहले, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 और 1 आप 3, तो आप भी आज से हो। ठीक है, 4 लोग। तो आपका है समझ में क्वेश्चन? इसका आंसर कितना है बोलो? बिल्कुल सही है, 260। और एक और आंसर होगा 13 गुना। आपका आंसर बोलो। सेम आपका। आप दोनों का आंसर आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। अब आप जान लो। और पहली बात तो वहां मत बैठो। देखो इनको आ गया, तुम्हें नहीं आया, उसका रीजन आप तो आर्मी हो, है ना। आप आगे बैठो आराम से, कोई इश्यू नहीं है। चाहते हो आना? आओ, आ जाओ। अतुल बिठाओ भैया लोगों को, है ना। और तुम भी भाई साहब अगर अपना अच्छा चाहें तो आगे आ जाए, बढ़िया मालूम देगा। ठीक है। चलो भाई, यहाँ देखो, सबसे पहले स्टार्ट होता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो 20% के लाभ का मतलब सीधा आएगा आपके मन में कितना? 120। 20% लाभ बोला तो 120 आ जाएगा। फिर उसने बोला कि अगर उसको 3 गुने दामों पर बेचा जाए, तो 120 का 3 गुना सीधा क्या होगा?
अगर ये आप समझते हो 20% का लाभ का मतलब 120 क्यों? हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हो जाए प्रॉफिट तो 100 में जोड़ देना, अगर हानि हो तो 100 से माइनस कर लेना। जैसे अगर होता 10% के लाभ तो इसका मतलब 110, 20% के लाभ का मतलब 120 और 30% लाभ 10। अगर परसेंट हानि होता तो 20% हानि होता तो, आ रही ना बात समझ में? अब उन्होंने बोला एक बस को 10% सॉरी 20% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर 20% के लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? 120। फिर बोला है अगर उसको 3 गुने दामों पर बेचा जाए, तो जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे करते जाए। तो भाई 120 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 360। फिर हमने बोला है कि अंत में 100 हटाए और उत्तर पाए। 100 हटा लो भाई, ये इसमें से 100 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 260। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक आंसर हो चुका है 260%। लेकिन इतना ही नहीं, एक और क्वेश्चन पूछा है कि लाभ कितने कितने गुना हो जाएगा। तो भाई आप बताओ कि पहले वाला लाभ का प्रतिशत कितना था? 20%, और अब वाला कितना है? 260। तो ये इसका बेटा कितना गुना है? बोलो बोलो, ये बेटा 13 गुना है कि नहीं? चलो एक और करके दिखा दो, तुम जान लो। देखो ऐसे वाले प्रश्नों में जैसा बोला होगा वैसा करते रहना, अंत में 100 हटा दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो उतारो क्वेश्चन। एक बस को 20% की हानि पर बेचा जाता है। एक बस को 20% की हानि पर बेचा जाता है। आ गया होगा भाई आपके मन में कुछ ना कुछ? एक बस को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 2 गुने दामों पर बेचा जाए तो लाभ कितने, यदि इसे 2 गुने दामों पर बेचा जाए तो लाभ कितने परसेंट हो जाएगा? या लाभ कितना, लाभ प्रीवियस हानि से कितने, आराम आराम से लिखो, पहला वाला लिखो लाभ कितने परसेंट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखो कि नया लाभ पूर्व की हानि का कितना प्रतिशत है, नहीं कितना गुना है, सॉरी कितना गुना है। दूसरा क्वेश्चन, नया लाभ पूर्व की हानि का कितना गुना है? हाउ मेनी टाइम्स? ये वाला हम लोग करते, ये इसका आखिरी क्वेश्चन रहेगा, फिर इसका इन्वर्स करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक आपको सुनाऊंगा शायरी। ठीक है, क्योंकि ये शायरी वाला टाइप है और शायरी यार मजा नहीं आया उसमें। ठीक है ना, तो मजा भी चाहिए तुम्हें जी। नहीं नहीं, थोड़ा अच्छे से करो। पहले वाला आंसर पहले तो बताओ। 60% आ गया प्रॉफिट, और ये पहले वाली 20 का कितना गुना है? सिंपल सी बात है। ठीक है ना, चलो भाई स्टार्ट करें। तो एक दो लोग जिनके पास अच्छा मोबाइल है जरा निकाल लो, थोड़ा हमारे पास भेज दियो। ठीक है, हाँ कर लो, रिकॉर्ड कर लो भाई, ले अपलोड मत करना कहीं भी। ठीक है, तो ये इसके लिए है, ये अभी जो हमने इतनी बाहियात सी शायरी सुनाई थी उसका मैं वो कर रहा हूँ, क्या कहता हूँ, भरपाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, और ये जो है शायरी उनको समझ आएगी जो हिंदी के थोड़े अच्छे स्कॉलर हैं, जो हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है लास्ट में पूछूंगा। ठीक है, तो बेटा अर्ज किया है, ये जो तूने खुद को बदला है। अच्छा अच्छा, स्टार्ट से ओके, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे में अच्छा आएगा। ठीक है ना, तो बेटा अर्ज किया है कि ये जो तूने खुद को बदला है, ये जो तूने खुद को बदला है, ये बदला है या बदला है? समझो, नहीं समझ आया? चलो एक और सुनो, फिर आराम से इसको आराम से सुनना समझना जाके। ठीक है, एक और सुन लो।
हाँ, सोचता हूं कि कुछ किससे कहूं। हाँ, मतलब सोचता हूं कि कुछ किससे कहूं, और फिर सोचता हूं कि आखिर किससे कहूं। सोचो। चलो भाई, थैंक यू। ये सोचना था कि अभी नहीं आएगा समझ में, ये बाद में आएगा तुम्हारे धीरे धीरे। आगे आगे आगे। बस यहाँ पे दो दो वर्ड थे और दो दो अलग अलग थे, ठीक है, उनको ध्यान से समझना। यमक अलंकार था, ओके। ये देखो, ये अच्छा हिंदी पढ़ती है मैम, ठीक है। ठीक है मेरी बहना, आप यमक अलंकार की जगह थोड़ा मैथा अलंकार कर लेते हैं, ठीक है ना। अरे भाई, गणित अलंकार भी तो होना चाहिए। चलो, तो सीन क्या है कि वहीं पे स्टार्ट करते हैं, कहां से थे। इसका उल्टा करने वाले हैं, उसके लिए एक पहले सीधा क्वेश्चन करते हैं, फिर उल्टा करते हैं, जिससे तुम्हें समझ आए चीजें, है ना। तो अभी इस वाले क्वेश्चन का आंसर उतारने की जरूरत, चाहो तो उतार लेते हैं, या फिर बताओ उन्हीं में से किसी का इन्वर्स करता हूं सीधा। पहला क्वेश्चन का उल्टा कर दूं सीधा। चलो, पहला क्वेश्चन उसका उल्टा कर रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहे हो, क्या युद्ध के बारे में बता दें। हम थोड़ी ना वहां पे हैं यार। ये है कि 9 जगह पे स्ट्राइक किए, कुछ ऐसा सीन है, 9 जगह पे बम डाले हैं। अब कितने मरे, क्या कुछ हुआ, उसका आइडिया मुझे तो नहीं है अभी, है ना। और वॉर और आगे हो रहा है, और शायद उनके कुछ प्लेन या कुछ अपने अंदर आ रहे थे, उनको मार गिराया गया, ये भी पता है मुझे। शायद दो दो जहाज उनके अपने सीमा में आ रहे थे, तो वो पहले ही वहां पे टपका दिए गए, ठीक है। तो सही है, वैसे युद्ध अच्छी चीज नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, जो लोग जिसकी भाषा समझते हैं उनको वैसे ही समझाया जाता है, क्या किया जाए भाई, जिसको जैसे समझ आता है। नहीं तो आप ये बताओ कि खुद के यहाँ खाने का वो नहीं इंतजाम, और भाई साहब वो आतंकवाद कर रहे हैं अपने यहाँ पे आकर के लोगों को मार रहे हैं, बताओ। अपना खाने का इंतजाम करते, यहाँ पे आते भीख मांगने आ जाते, वो बात अलग थी। हाँ, अरे और भाई हम लोग दे देते, भाई तो भेज देते। चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि इसका उल्टा करने वाले, पहला क्वेश्चन अगर याद हो तो बताओ। पहला क्वेश्चन है, बातें नहीं। पहला क्वेश्चन था कि एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसे दोगुने दामों पर बेचा जाए तो लाभ कितने परसेंट हो जाएगा, या लाभ कितने गुना हो जाएगा। यही तो था अपना सबसे पहला क्वेश्चन। उसका आंसर भी आया था, याद होगा, वो था 4 गुना। कितना था आंसर, 4 गुना। यही तो है आंसर। लाभ कितने गुना हो गया था, 4 गुना। अब इसका उल्टा आने वाला है क्वेश्चन। उल्टा कैसे होगा, ये चीज अब गायब होगी भाई साहब, ठीक है। और क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, यदि बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। यदि बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ले भाई, ये हो गया अच्छा क्वेश्चन। अब ये आसान नहीं है, ये तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। अभी क्या बोला है, यदि बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन भैया हुआ है, आंसर तो पता ही है तुम्हें, आंसर क्या है, वह 50% होगा। वैसे इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो पहले तो बेसिक है भाई, बेसिक बहुत हार्ड है, इतना भी नहीं, बहुत तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ हार्ड तो है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो मानते हैं कि पहले कोई चीज से अगर मैं हार्ड ही बनाना चाहूंगा तो मैं कुछ ऐसे स्टार्ट करूंगा, एक्स की चीज से, और उसको 22% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। मैं हार्ड बना रहा हूं जानबूझ के, हम चाहें तो इसको बहुत स्मूथली ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे दिखाना है कि बेसिक बहुत हार्ड है और उपाय बहुत अच्छा है, इसलिए बेसिक को और अव्वल बना रहा हूं, ठीक है। और इससे क्या है कि मैथ तो अच्छा होगा तुम्हारा एटलीस्ट। चलो भाई, एक्स वाली चीज को पहले क्या बोला, यही तो पूछा है, बाई का ही तो मान आएगा, कितना आएगा 50, ठीक है। तो पहले का लाभ परसेंट है बाई, तो इसका हो जाएगा क्या 100 प्लस बाई अपॉन 100, सही है ना भाई, इतना तो आता है तुम्हें भाई। 22% के लाभ का मतलब 100 प्लस बाई। अभी जब हमने बोला था ना 20% के लाभ को मतलब 120 आया था, 100 में उसको हमने ऐड किया, ऐसे 22% का लाभ तो 100 में जोड़ दिया भाई, ठीक है ना। तो ये आ चुका है एक्स, और ऐसे रहने दूं कि इंटू कर दूं, ऐसे रहने दो ज्यादा सही, क्या दिक्कत है भाई। ये आ चुका है इसका सीपी। फिर बोला है कि अगर बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाए, चलो करते हैं भाई दोगुना, तो ये दोगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और 100 प्लस बाई अपॉन 100। तो बोला है कि लाभ 4 गुना हो जाता है, तो अब का लाभ कितना है, आओ चलो चेक करें। ये लाभ है 2x और 100 प्लस बाई अपॉन 100 माइनस एक्स, सही है कि नहीं। इतने की चीज को इतने में बेचा है ना आप, तो ये कितना ज्यादा है, तो जानने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने। ये जो लाभ है वो प्रारंभिक लाभ का कितने गुना है, 4 गुना है। तो प्रारंभिक लाभ कितना था, बाई, बाई का ये है 4 टाइम्स ये चीज। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जाए टाटा। नहीं, तो भाई ये रामलीला करनी होती फिर क्या यहाँ आते, बोलो नहीं भैया। अब आंसर चाहिए तुम्हें सेकेंडों में, ऐसे
बोलो चाहिए? चल भाई देखो सीखो, ये तो मैंने ज्यादा कर दिया पता, इतना इतना अगर मैं चाहता तो इतना मैं फैलाता नहीं इसको, मैं शॉर्ट में निपटा सकता था, दो दो वेरिएबल नहीं मान के एक ही मान के आपका काम चला देता, 100 मान लेता यहाँ पे। लेकिन अब देखो इतना इतना बुरा है। अब तुम कैसे करोगे दोस्त समझो है, बोला है कि यदि बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, इसमें से एक बेटा कम करना है, इसमें से इसको कम करना इंटू 100, बस आंसर। एक बार तालियां हो जाए, सही है भाई, मजेदार है। कुछ नहीं करना, देखो एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो, इसमें से एक बेटा कम करना है, इसमें से इसको कम करना है, बस इंटू 100 आंसर हो जाएगा ऑल द टाइम। एक आध क्वेश्चन करोगे तब आएगा मजा, तब आएगा समझ में तुम्हें, फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है। इस वाले में एक कम करना और उसमें से इसको कम करके भाग दे देना, बस आंसर हो जाना है, ठीक है। अभी एक आध क्वेश्चन दो तब समझ आएगा। अच्छा याद हो दूसरा क्वेश्चन उसका इन्वर्स करते हैं, ठीक है, उसका आंसर ऑलरेडी पता है तुम्हें, चाहोगे तो पेपर को पीछे खोल के देख भी सकते हो, ठीक है, उसका इन्वर्स करने वाले हम लोग, ठीक है। चलो उतारो क्वेश्चन, यदि यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए, याद है अभी तो हुआ था क्वेश्चन, यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए, यदि हाँ सेलिंग प्राइस को, हाँ बेटा एसपी, यदि सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया जाए 3 टाइम्स, इफ सेलिंग प्राइस इज 3 टाइम्स, नहीं चल रहा है, यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए तो तो लाभ 13 गुना हो जाता है, याद आया अभी तो किया था, तो लाभ 13 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 13 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो ऑलरेडी था ही पता तुम्हें, 20 आया, 20 की नहीं आया, वो है गेम, आ गया, बढ़िया। प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, पहले वाला जो था प्रॉफिट उसको फाइंड करना है तुम्हें। गारंटी लेता हूं कि पहले वाली शायरी अब में से बहुतों को समझ ही नहीं आई थी, है ना। कोई बात नहीं, अभी जब मैं उसका किसी के पास अच्छा वीडियो होगा उसको मैं स्टेटस पे लगाऊंगा, तब उसको अच्छे से पढ़ना समझना, जैसे बहुत सारे अलंकार तुम लोग को समझ नहीं आते, ऐसे उसमें था। चले, इसका आंसर हो गया। चलो भाई जिससे नहीं हुआ बोलो हाथ डालो और यहाँ पे देख लो, हाथ उठा पहले तो सबसे, अच्छा एक बचा और, बोला है यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए, यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ कितने गुना हो जाता है, मेरा बेटा बेटा लाभ कितने गुना हो जाता है, 13 गुना हो जाता है। ये है आपको बेटा क्वेश्चन, ये आ गया समझ में। तो पूछा है कि प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत क्या होगा, है ना, पहले वाला लाभ आखिर कितने गुना हो जाएगा। तो ये चीजें होती कैसे, पहले तो ये हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोटा मोटी, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऐसा ना कि हम लोग चीजों को समझने वाले ज्यादा अच्छे बेटर इंसान है। जैसे लाभ को 3 गुना होने का मतलब क्या होता है बताओ, लाभ 3 गुना हो गया इसका मतलब एक से कोई चीज 3 हुई है, बोलो है ना, एक से अगर कोई चीज 3 हुई है तो इंक्रीज कितनी हुई, यही तो लाभ होता है। जो जो मेरा बढ़ता है वही तो लाभ है, आपने जो पैसा लगाया वही मिल जाए तो नफा ही लगा था। अगर कोई चीज बढ़ी है वही तो है प्रॉफिट। तो अगर देखा जाए प्रॉफिट 2 हिस्सा है, इसीलिए मैंने बोला इसमें से हमेशा एक माइनस किया करो, ठीक है ना। तो लाभ 13 गुना हो जाता है, पहले का लाभ ऑलरेडी यहाँ पे तो होगा ही इन्वेस्ट, ये यहाँ पे हो गया 13, इसका मतलब पहले की इन्वेस्टमेंट जानने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या थी, इसमें से इसको माइनस कर दो आ जाएगा, तो 13 में से 3 गया 10, ये लाभ है ये इन्वेस्टमेंट है, और ये आ गया भाई। हमेशा फायदा घाटा किससे होता है, इन्वेस्टमेंट पे होता है, आंसर हो गया 0 0 20% प्रॉफिट, पहले वाला सही है। ऐसे होगा सेकंडों में, वैसे वो एक्सपर्ट्स मानते रहे, बीमारी बन रहे थे। हाँ जी, एक क्वेश्चन को लिखवा दें, क्वेश्चन तो लिख ही चुके हो तुम, हाँ इसका उपाय लिख लो बस, उपाय उपाय लाभ प्रतिशत बराबर, नहीं लिखो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बराबर, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बराबर
कैसे लिखो कि बिक्री मूल्य जितने गुना -1, यही तो हुआ, बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए 2 गुना, ऐसे तो है। बिक्री मूल्य बिक्री मूल्य जितने टाइम्स हुआ उसका -1, सेलिंग प्राइस दिया होगा ना कि 5 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो जितना भी टाइम्स बोले उसमें से एक माइनस कर देना, ठीक है, अपॉन जी। क्या बोल रहे हो जी? कहाँ है? तुम कहीं और थे ना, अचानक एकदम है आत्मा है जी, वापस एक और बोलिए गुरु जी, तुम कहाँ थे? सही था, यहाँ कुछ और रामलीला चल रही, तुम्हें पता नहीं इनका चल रहा, इनको बताओ क्या चल रहा, उसी चीज को लिखवा दो कि कैसे करते हैं, वो चीज लिखवा रहे हैं। तुम्हें समझ आ गया, हम सब लिखेंगे यार, हमसे सजाएंगे, साड़ी का किनारा बनाएंगे। अभी देखो, यदि बिक्री मूल्य को 2 गुना 3 गुना किया जाए तो लाभ इतने गुना हो जाता है, जितने भी बोला जाए, तो इसमें जितने भी गुना है तो लिख लो लाभ माइनस एसपी। ये है सब टाइम्स ही, ये भी टाइम्स है, मतलब इसमें कोई ना प्रॉफिट है ना वो है, सिर्फ है गुना गुना नहीं तो क्वेश्चन है, लाभ जितने गुना हो जाता है उसमें से जो सेलिंग प्राइस जितने गुना हुआ है उसको माइनस कर लेना इंटू 100। समझने वाली बात है, ये समझ जाओगे तो इतनी, ये तो उतारना उतारना थोड़ी ना है, तो समझने का है गेम, ठीक है। क्या होगा, ऐसे लिख लो, ऐसा है ना कि जब भी इन फ्यूचर, अभी तो सब कुछ याद रहेगा, जैसे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद थोड़ा थोड़ा उतरने लगेगा, तब इसको ओपन करोगे कॉपी को, तब आपको अच्छे से दिख जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है ना। चलो इसको हटा रहा हूं भाई लोग, ठीक है, एक बिना क्वेश्चन और कर दो, एक नया करते हैं जो अभी तक हुआ ना हो, है ना, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक नहीं हुआ होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाए, यदि बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाए, इफ सेलिंग प्राइस इज 2 टाइम्स, तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही हो तुम, वैसे बेसिक से करते इसमें और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, 33 से 1/3 आंसर आने वाला है, अब एक्सेस मान के तो दिक्कत हो जाती है बहुत, है ना। हाँ भाई 33.333, 33 से 1/3 बोलो, हाँ 33 होल 1/3, सेम बात है जो आपका आया वही। सही हो तुम मेरे बड़ा दिन बाद आए भाई। आते हो हर दिन? अच्छा, पीछे वालों को हमारा वही नहीं, व्यवहार नहीं, व्यवहार खत्म कर दिया पीछे वालों से मैंने। हाँ, दोस्ती तोड़ दी भाई, जो आगे बैठते हैं उन्हीं से अभी हमारा व्यवहार है, पीछे वालों के व्यवहार नहीं रखता मैं। हाँ भाई, क्या एक आध दिन की कोई बात नहीं, हमेशा कोई अगर हो जाता है जैसे रेगुलरिटी में, अब भाई पीछे जैसे कुछ तो है खंबे के पीछे, हमें 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 जो पता ही नहीं चलता कि आपके क्या एक्सप्रेशन है, क्या तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। ऋषभ देखो कल यहाँ अच्छे से बैठा था, अब आज देखो पीछे लेट हो गए, कोई बात नहीं है। हाँ बातें ये भी है। हाँ भाई साहू बताओ, दोस्ती क्यों खत्म कर दी है? दोस्ती इसीलिए खत्म कर दी, तुम लोग यार बातें करते हो ना इसलिए, ऐसा नहीं है। अच्छा मैं आपको सच बता दूं, देखो अभी सब लोग आगे भी आ नहीं सकते, ये चीज तो है नो डाउट। अच्छा आप ईमानदारी के साथ बताओ कि आप जितने भी आगे वाली बेंच, आपको कितने लोग ना दिख रहे हैं, कितनी चीजें दिख रही हैं, ये बोर्ड, ये हम, और ये इतना एरिया है ना। अब सुनो, आपको बेटा कितनी चीजें हमारे अलावा ये सब भी दिख रहे हैं, बोलो हाँ है ना। ये अगर नेग जुआ पड़ेगा क्या? थोड़ा बहुत तो आएगा ना, थोड़ा बहुत तो वो आएगा ना, एक डिस्ट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? भाई तुम जितनी ज्यादा चीजों को देखोगे उतनी ज्यादा तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा भाई।
हम यहाँ खड़े होकर जैसे इसमें हम कहा कि कोई चीज आई नहीं तो हम इससे बात करते हैं, लेकिन आगे वाले बेचारे नहीं देख सकते, वो सिर्फ हमारा ज्ञान ही ले रहे हैं और कुछ नहीं उनको मिल रहा है। ये चीज है, ये अंतर है कि नहीं बताओ? अच्छा, थोड़ा बहुत तो होता है डिस्ट्रैक्शन, जितना पीछे बैठोगे उतना आगे वालों की बातों को आपको ध्यान हो तो जाएगा ध्यान भाई। हाँ जी, हाँ बोलो। एक बार इसके लिए तालियां हो जाए पहले तो इसकी बात पे कि ये इसका इसका जो कहने का तात्पर्य है कि मतलब अर्जुन जो थे वो उनको भी तो इस तरह सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसकी जो चिड़िया या नहीं, चिड़िया नहीं थी, मछली की आंख देखी। पहले तो इसकी बात पे हो जाए और अब आते हैं दूसरी बात पे। लला तो अर्जुन बनता ले अर्जुन बनना ही तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो वहां भी तो इतने सारे लोग थे, वो तो सब देख रहे। हम चाहते हैं कि तुम अर्जुन बनो, हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ हमारे ऊपर करो फोकस, लेकिन भाई डिस्ट्रैक्शन तो आजकल है, चीजों में है भाई। समझ लो पढ़ाई के लिए बैठे गए, कितना भी व्हाट्सएप पे एक आए टुन टुन एकदम जाता दिमाग, किनको मैसेज आएगा भैया? हाँ है ना, बोलो होता है यार, क्या करोगे भाई। चल कोई बात नहीं, उद्देश्य पे आते हैं। उद्देश्य अपना ये है, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, इसका आंसर बोले 33 से 1 बना 3। जिसका नहीं हुआ हाथ उठाओ। चलो हो गया। बोला है कि यदि बिक्री मूल्य को इतने गुना, कितने गुना, 2 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो इसमें एक कम एक, इसमें से इसका कम तो 3 इंटू 100 आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो अभी तक आया ही नहीं कभी, एक अभी तक नहीं आया है, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में जरूर आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छे एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका इनवर्स उतारो क्वेश्चन, और ये भी अपने लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक वस्तु को एक निश्चित प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को एक निश्चित प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है। ये अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि अब क्या बनाएंगे, नया कुछ तो करेंगे ना क्रिएटिव, उसमें से ये भी आ सकता है। एक वस्तु को एक निश्चित प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 2 गुने दामों पर बेचा जाए, यदि इसे 2 गुने दामों पर बेचा जाए तो लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 2 गुने दामों पर बेचा जाए तो उसे लाभ प्राप्त होता है। यदि नया लाभ प्रारंभिक हानि प्रतिशत का, यदि नया लाभ प्रारंभिक हानि प्रतिशत का, या यदि नया लाभ प्रारंभिक हानि प्रतिशत का 3 गुना हो तो, 3 गुना हो तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि अभी नया लाभ प्रारंभिक हानि प्रतिशत का 3 गुना हो तो प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अगर जिससे ना हो तो वो इससे पीछे वाले का आखिरी क्वेश्चन देख ले, यही था जी। यदि नया लाभ प्रारंभिक हानि प्रतिशत का 3 गुना हो, पहले तो हानि हुई है, थोड़ी देर पहले 3 टाइम्स। यदि नया लाभ प्रारंभिक हानि प्रतिशत का 3 गुना हो तो, हाँ जी वो तो वही क्वेश्चन ही है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक याद है। एक बस को 20% की हानि पर बेचा जा रहा था, यदि उसको 2 गुने पर बेचा जाए तो 80 का 2 गुना 160 हो गया था, तो लाभ हो गया 60, है ना। वो 60 उसका कितना था, वही 100 हटाओ आंसर उत्तर पाओ भाई। 60 का 20 का 60 था, 3 गुना 20 या 60 होगा कैसे, वो समझने वाली गेम है। हो गया, चलो भाई कर लेते हैं, सेम सेम स्टाइल, कुछ अलग नहीं, कुछ नया नहीं। देखो जरा, यदि बिक्री मूल्य को कितने गुना किया जाए तो लाभ
लेकिन ये लाभ लाभ से नहीं है, ये लाभ हानि से है, याद रखना। चलो भाई, क्या सिखाया था इसमें? एक कम करो, इसमें से इसको कम करो, नहीं 5। सोचो सोचो, बोलो क्यों? ये सब में हानि है, माइनस का ऑलरेडी, ये माइनस का है। जब 3 में से माइनस का -2 माइनस होगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। तो जुड़ के लिखना है बस, इतना तक है बस, और कुछ नहीं। तो अब आपकी इच्छा को पूरी करने जाना हूँ, जो भी आपने थोड़ी देर पहले 8:30 बजे पूछा क्वेश्चन, वही वाला टाइप करवा दे रहा हूँ। अलग टाइप डालो। चलो, ये हो गया आज रोज के 2 टाइप किया, इसका उल्टा किया है, दोनों है। जी क्या? तो काट दो फोन, उठ उठ के काट दो फोन, कट जाती है फोन, ठीक है। कोई अपना आए तो फोन कर दियो। अरे कोई जानने वाला है यार, बेचारा परेशान रहे। कोई अननोन है फिर तो क्या ही है, हैं? चल आगे बढ़े बच्चा। एक चीज बता मेरे बच्चा, यहाँ देखो, यहाँ पे शांत होके, यहाँ देखो सामने। हाँ सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये लो 500 का नोट और बाजार जाओ, हमारे लिए एप्पल ले आओ। एप्पल तो खाता भी नहीं, कुछ अच्छा मंगा लो, रसगुल्ले ले आओ जाके मेरे लिए, ठीक है? 500 का हमने दिया नोट तुम्हें, और चले जाओ नीलकंठ के यहाँ और रसगुल्ले ले आओ 500 के, ठीक है? और अच्छा नहीं, मुझे अच्छा लगे, मतलब अभी इच्छा है मेरी, ऐसा मान लो ना। रसमलाई चाह रहे हो, लेकिन यार ठंडा अभी क्या है कि जुकाम हो जाएगा, मुझे तो दिक्कत होगी, तो रसगुल्ले बना रहा हूँ। अभी पनीर कौन खाएगा? खाना ना खा गया है, नाश्ता करके दोपहर में खाएंगे, ठीक है? चलो, जब ना दोपहर में कोई एग्जाम्पल लेंगे तब ना पनीर का ले लेंगे बस। उद्देश्य है कि हमने तुम्हें 500 का नोट दिया, हमने बोला जाओ और नीलकंठ यहाँ से बोले आओ रसगुल्ले, ठीक है? तो वहां पहुंचे, आपने बोला कि आएगा कितना, तो मैंने बोला हमारी बात हो चुकी है, तुम इससे जाना है, पैसे देना है और उससे चीज उठा के ले आनी, ठीक है? वहां जाके पता चला कि वहां पे एक उसने बोर्ड एकदम से टांगा हुआ था, एकदम से तुरंत कि रसगुल्ले के मूल्य में 20% की छूट, या 20% हो गया कम, डिस्काउंट कर दिया गया भाई। तो आपको पता है क्या होगा? मैंने जितने मंगाए रसगुल्ले, उतने रसगुल्ले भी आ जाएंगे, और तुम्हारे जो हमारे पैसे हैं उसका 20% अपने आप से बच जाएगा, अर्थात 100 रुपए। सही है? सही तो होगा। अगर भाव में 20% की कमी हुई तो आपके पैसे भी 20% बच जाएंगे, और जितनी चीज आनी थी उतनी चीज आ भी जाएगी, है कि नहीं? लेकिन तुम तो अच्छे बच्चे हो, क्या ये बचाओगे, बचत कर लोगे? मेरे 100 रुपए क्या वही तो कुच्चा करोगे क्या? नहीं ना? तो वही तो रख लेना, कुच्चा करना एक ही तो बात है, जानते नहीं तुम? कुच्चा जानते, कुच्चा करना? हाँ देखो, काफी सारे बच्चे बोले हाँ हम जानते भैया। ऐसे होता है हम लोग के साथ, जैसे मम्मा ने बोला कि जाओ बोले आना, आलू वालू ले आना, एक आधे रुपए बचे तो हम लोगों ने खा लिए, है ना? या फिर रख लिए, आगे आगे काम आएंगे कभी। अच्छा, वो घपलेबाजी होती है, पॉकेट मनी तो सीधा डायरेक्ट मिलता है। चलो, कोई उद्देश्य, यहाँ पे आओ, सुनो ना। तो अगर आप चाहो तो 100 रुपए आप हमारे मार सकते हो कि भैया इसको खा लेंगे, या फिर आप उसकी चीज और ला सकते हो। तो अगर मान लो कि वो आपको दो, वही वाला नीलकंठ वाला आपको 2 बेटा किलो रसगुल्ले एक्स्ट्रा दे, तो एक्स्ट्रा देने का क्या कारण होगा बताओ? वो कोई अपना है, रिश्तेदार है? उसका रीजन क्या होगा? ये जो 100 रुपए बचे हैं ना, इसी वजह से वो तुम्हें 2 किलो रसगुल्ले ज्यादा दे रहा है। तो इसका मतलब इस टाइम का भाव क्या चल रहा होगा रसगुल्लों का? भाई ये 100 की वजह से 2 किलो दिए ना, तो रसगुल्लों का भाव इसका मतलब क्या चल रहा है? 50 रुपए पर किलोग्राम। इतनी बात समझ में आती है? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत बार, ऐसे आएगा कैसे कि रसगुल्ले के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति को 500 रुपए में 2 केजी रसगुल्ले ज्यादा मिलते हैं, ऐसा ज्यादा थोड़ी ना मिल गया, कोई अपना थोड़ी ना रिश्तेदार। ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि भाव में 20% की कमी आई है, तो उसके पैसे का 20% बचेगा, जो ही 20% है निकाल के ऑफर का भाग दे देना। ऑफर कितना दे रहा है वो? 2 केजी ज्यादा, तो इसका मतलब भाव कितना चल रहा है? 50 रुपए पर केजी, ठीक है? अच्छा सुनो ना, अगर यहीं पे भाव में 20% की वृद्धि हो जाती
₹500 में 2 किलो कम मिलते, कितने मिलते कम, तब भी सेम काम। आप देखो कि आप वहां गए और आपके 520% की वृद्धि हुई, तो आपको कायदे में पैसे का भी 20% अर्थात ₹100 बढ़ाना चाहिए। तो तुम आओगे तो नहीं ना यहां तक लेने, तो मैं कहोगे भैया जितने आ रहे उतने दे दो, तो उसने 2 किलो रसगुल्ले कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? क्योंकि तुमने ₹100 बढ़ाए नहीं, तुमने ये वाले ₹100 बढ़ाए नहीं, तो इसका मतलब भाव क्या चलना था, 2 के हिसाब से भाई 50। सेम तरीका है सॉल्व करने का, एक आप हल करके देखो ना। उदाहरण क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि क्या लिखा दूं, रसमलाई तो बोलो, अरे मेरा सस्ता सस्ता लिखाना चाहते हैं, सस्ता है ना, बहुत बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता कर रहे हैं। चलो 6 नहीं करे ले रहा हूं, लिख लो उतारो क्वेश्चन। रसमलाई के मूल्य में, तुम 6 लिखना ठीक है, जिसका जो फेवरेट है। रसमलाई के मूल्य में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति को, रसमलाई के मूल्य में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति को ₹240 में 2 रसमलाइयां ज्यादा मिलती हैं। रसमलाई के मूल्य में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति को ₹240 में 2 रसमलाई ज्यादा मिलते हैं, 2 रसमलाई ज्यादा मिलते हैं, तो रसमलाई का वर्तमान भाव क्या है? वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत अच्छे निकले। 949, यही क्वेश्चन था छोटे भाई तुम्हारा, क्यों? जी हो गया, अब जिससे हुआ नहीं हाथ उठा लो। सबसे पहले, हाँ ठीक है बच्चा, वो जा रहा है मार्केट और उसके पास से पैसा कितना, ₹240 है, और उसको भाव में पता चला 15% की कमी आई, तो इसका मतलब उसके पैसे का भी 15% बचेगा। तो इसका 15% कितना होता है, पहले तो ये निकालेंगे अपन। तो भाई 0 से 0 चला गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से 12, 12 36। इतना समझ आया? पहले तो ये बताओ। अब भाव में अगर 15% की कमी आई तो उसके ₹36 मेरा बच जाने चाहिए, या तो वो 36 बचा ले, नहीं तो वो ऑफर दे रहा है क्या, दुकानदार ऑफर दे रहा है उसको क्या, कि आपको 2 और खा ले रसमलाई, भैया कोई बात नहीं। तो इसका मतलब इससे आइडिया हो जाएगा कि उसने हमें 2 रसमलाई क्यों दी,
कोई अपना है तो अपना थोड़ी ना है खास, उसने इसीलिए भी क्योंकि उसके ये जो है ना इतना रुपया इसमें बच गया होगा, 2 रसमलाई का पैसा है इसका मतलब एक रसमलाई का पैसा क्या चल रहा है, 18 रुपए पीस। जी भैया, क्या नहीं समझ आ रहा है, कौन सा वाला? अभी हमने वो वाला आए नहीं, वहां पे आएंगे तब आ जाएगा समझ में। चलो इतनी बात सही है, एक और कर लेते हैं जिसमें वृद्धि हुई हो, ठीक है ना, बताओ क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं जिसमें हुई हो वृद्धि। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, जी 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को 1200 रुपए में 1200 रुपए में 4 किलो चीनी, 4 किलो चीनी, आप बताओ कि कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी? कहा यहां पे होगा बेटा कम मिलती है, लिख लो 4 किलो चीनी कम मिलती है, तो चीनी का वर्तमान भाव क्या होगा या घटा हुआ भाव क्या होगा, नहीं सॉरी बढ़ा हुआ, या वर्तमान भाव क्या होगा? जी बिल्कुल, हम पता तो भाग जाएंगे, प्रारंभिक नहीं बताएंगे, मन नहीं है आज, मैं चाहता हूँ कोई मुझे, हमें आप क्या बोलूं मैं तुम्हारे यार, यार बच्चा बुद्धि रहता हो कभी कभी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस टाइम का भाव बता करके पीछे वाला भाव बताऊंगा ही नहीं, मैं निकल लूंगा क्या यहां से? भगवान न करे कि मैं निकलूं। क्या हुआ, यही भाव है 200 नहीं 840 कैसे? अरे तुमने 70 क्यों कर दिया, 30% ही बचेगा, 30 करो, 30%, ये 70 नहीं, 30% बचे तो 30%। जी हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हारा आंसर 90 बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट है 90 वाले वो सब सही है। चलो भाई, जिससे आंसर नहीं हुआ हाथ उठाओ, भाई जी हाथ उठा लो, आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ, हो गया। चलो भैया तुम देखो, एक इंसान जाता है मार्केट, कितना रुपए लेकर के 1200, और उसको पता चलता है भाव में 30% की हो गई है वृद्धि, तो इसका मतलब उसको अपने पैसे का भी 30% बढ़ाना चाहिए। इसका 30% कितना होता है, 12×3=36, 360 रुपए, ये उसको 360 रुपीज इंक्रीज करना चाहिए, जो बेचारा इंक्रीज नहीं करता, इसलिए वो उसको कम देता है। कितनी चीनी कम देता है, 4 किलो, इसका मतलब इस टाइम का भाव क्या चल रहा है, 4 से काट लो, 90, ऑफर का भाग दिया अगर सीधा आंसर आएगा 90 रुपीज पर किलोग्राम। जी अभी ओके नहीं, 1 सेकंड और दे दो इसको, बस फिर ओके कर दूंगा। देखो सुनो, एक चीज मेरा बच्चा बताओ, ये जो भाव आया है, ये जो 90 वाला, ये कब आया है? जब 30% कम हो, नहीं 30% बढ़ चुका है भाव, तब आया ना?
या फिर कम होकर के, जैसे थोड़ी देर पहले वाले में था, कम होकर के या फिर बढ़ के। ये जो भाव है या तो बढ़ के या तो कम होके आया ना, तो क्या तुम इससे पहले वाला भाव फाइंड कर पाओगे? बोलो ना। तो जो लोग ना बोले वो लोग जान लेगी, आप सब कर पाओगे, इतना आता है तुम्हें ज्ञान, इतना तुम सबको आता है। बताओ ये जो भाव आया है अभी वाला 90 वाला कब आया है? 30% बढ़ने के बाद ना। तो क्या उल्टा आना है तुम्हें आता नहीं? तो बढ़िया से आता है। बताओ 30% बढ़ोतरी का मतलब 130, जब आगे जाओगे तो 130/100, जब पीछे आ रहे तो 100/, वो कटेगा नहीं तो वो बात अलग है, जब आएगा तो ऑथेंटिक आएगा क्वेश्चन, बढ़िया से करने वाली वैल्यू, ठीक है ना, जो अच्छे से आराम से कट जाए, जैसे इनका वाला क्वेश्चन। इनके पास क्वेश्चन है वो आप कर लो, उससे आ जाएगा समझ में हम लोग को। वो भी कट नहीं रहा है, लेकिन उनको चाहिए दोनों का डिफरेंस, पहले वाला भाव अब वाले भाव का अंतर चाहिए, सिर्फ अंतर। चलो भाई बोलो अपना क्वेश्चन अतुल। एक इंसान जाता है इतने रुपए लेकर के, कितने बोल दो यार कहीं से। कितने रुपए लेकर जाता है? कहा है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य पर, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक आध नहीं, बहुत है इसमें, सेम सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सुनो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताओ, चीनी के मूल्य में 10% की कमी आई तो 270 रुपए में जा रहा है लेकर, तो इसका मतलब उसके 10% पैसे बच जाएंगे, मतलब 27 रुपए। इसकी वजह से क्या हुआ, उसको ज्यादा मिल रही है चीनी, कितनी? ले भाई चीनी का भाव आ चुका है, कितना है? 5 रुपए 40 पैसा, सही है। किसी को दिक्कत हो तो बता दो, सही है ना भाई? 27×2 = 5.4, काट लेना। अच्छा अब जरा बताओ, ये जो भाव आया 5.4, ये आया कब? 10% की कमी के बाद ना, तो इससे पहले वाला भाव क्या हो नहीं पाएगा? आराम से कर लेंगे हम लोग। ये बताओ 10% के बाद कमी का क्या मीन होता है? 90। जब आगे जाओगे तो बेटा 90/100, और जब उधर से आ रहे तो 100 जो लोग अभी से आए ना, इनको जान लो, जैसे 10% कमी का मतलब तो आपको आइडिया है, 10% कमी का मतलब 90, जो भी हो। जब आगे जाओगे तो उतना ही होगा, 90/100। जब उल्टा है तो उल्टा हो जाना, जैसे 100/90, 0 से 0 काट डालू, 9 छक्के 54 कर लो, ये आ गया 6 रुपया, कितना आ गया? सॉरी 6 आया तो 7 है, लेकिन इस पॉइंट की वजह से 0 खत्म हो गई, तो 6 रुपए। इसने ना अब वाला भाव पूछा, ना पहले वाला, सॉरी ना अब वाला ना पहले वाला, इनका डिफरेंस पूछा है, तो 6 रुपए 5 रुपए 40 पैसे से ज्यादा कितना है? 60 पैसा, वही आंसर है, 60 पैसा, ठीक है ना बच्चा? इतनी बात सही है। चलो भाई, इसका ये भी होता है पैकअप, इसको ऑफ कर देने जरा।